नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। साथियों, आज 24 जुलाई 2020 है और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो लीजिए साथियों, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? किसके द्वारा विकसित भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए भारत ड्रोन दिया गया है? DRDO, इसरो, गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर, गन फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर। तो इसका सही उत्तर है DRDO के द्वारा जो विकसित किया गया भारत ड्रोन है, जो भारतीय सेना के उपयोग में आया जाएगा। डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है ये। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंपे गए। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए ये ड्रोन पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी के लिए दिए गए। भारत ड्रोन दुनिया के सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक है और जिसे भारत ने बनाया गया। ये भारत ड्रोन है ये। और भारत ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है जो दोस्तों और दुश्मनों का पता लगा सकता है और यह खराब मौसम में काम करने के लिए विकसित किया गया। और इतना ही नहीं, बल्कि ड्रोन के मिशन जो होंगे उसमें वीडियोग्राफी को भी कर सकता है। तो साथियों, इतनी जानकारी हो गई। अब जब भारतीय सेना को मिला गया है तो भारतीय सेना के बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए, भारतीय थल सेना मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। स्थापना कभी थी? 1 अप्रैल 1895। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मुकुंद नरवणे साहब। और आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ यानी स्वपूर्व सेवा। अब देखिए, भारतीय नौसेना की कितनी कमान है? 6, जिसमें पूर्वी कमान के मुख्यालय कहाँ? शिमला। पूर्वी कमान की मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिमी कमान की शिमला में है और उत्तरी कमान उधमपुर में है, दक्षिणी कमान पुणे, मध्य कमान लखनऊ, दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर में। साथियों, ये दक्षिणी पश्चिमी कमान का गठन कब हुआ था? 15 अप्रैल 2005 को हुआ था और इसका मुख्यालय ये जयपुर बता चुका हूँ। और यह भारतीय थल सेना की सबसे बड़ी कमान भी है। तो साथियों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसका हटा देता हूँ जो मार्क किया मैंने, अब ले लीजिए। अब साथियों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है? हाल ही में NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: सुमित देव, गोविंद राजालू, राजीव कुमार और अमिताभ कांत। तो इसका सही उत्तर है सुमित देव। और इनको नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में बनाया गया। किसके? NMDC के। अब ये NMDC क्या है, डिटेल में हम लोग इसको चर्चा करते हैं पूरी बातें। तो देखिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं हम लोग? NMDC का प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष से CMD नियुक्त किया है सुमित देव को। और ये देव साहब वर्तमान में कार्मिक पद में जो NMDC के निदेशक के पद पर कार्यरत है। अब इनको NMDC के CMD के रूप में इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 28 फरवरी 2023 तक। और ये NMDC के CMD के रूप में ब्रजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो कि 31 जुलाई 2020 को CMD के पद से सेवानिवृत्त होंगे। अब देखिए, जो भारतीय खनिज विकास निगम है, जो भारत सरकार का एक लौह अयस्क खनन का प्रमुख इकाई भी है। जो लौह अयस्क का खनन होता है, इसका प्रमुख इकाई भारत जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है। तो साथियों, इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत ने ATGM ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? चांदीपुर, जैसलमेर, पोखरण और व्हीलर द्वीप। तो इसका सही उत्तर है चांदीपुर में। तो ओडिशा के जो चांदीपुर में ATGM ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है। तो देखिए, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी जिसका नाम क्या है? ध्रुवास्त्र का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। ये उड़ान ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, जो कि DRDO बता चुका हूँ मैं, नागवेन हेलिना हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है ये। और ध्रुवस्त्र हेलीकॉप्टर लॉन्च की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हवा से हवा फायर करके दुश्मनों के बंकरों और बख्तरबंद वाहनों, मुख्य उद्योग टैंकों को तबाह करने में सक्षम है। और इसलिए इसे दुनिया का सबसे एंटी टैंक हथियारों में से एक माना जाता है।
तो साथियों इतनी जानकारी हो गई है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए अब उड़ीसा में किया गया उसको, तो उड़ीसा के बारे में देखते हैं। तो इसका पूर्व नाम क्या था? उड़ीसा। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बीजू जनता दल की। प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है और 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। विधानसभा की सीटें यहाँ पर 147 है और राज्यसभा की 10 सीटें और लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 20 सीटें। तो साथियों अब पर्यटन स्थल की बात करते हैं, तो जो सूर्य मंदिर है कोणार्क में स्थित है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है और पुरी का जगन्नाथ मंदिर है और पुरी तट भी यहाँ पर प्रमुख स्थल है। अब अन्य की बात करते हैं तो यहाँ पर चिल्का झील है, बौद्ध धौली बौद्ध मंदिर है, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं भी है, रत्नागिरी ललितगिरी और उदयगिरी की बौद्ध चित्र भित्ति की गुफाएं भी यहाँ पर स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना, हीराकुंड बांध, दुधमा जलप्रपात, उषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य और गोपालपुर समुद्र तट, हरिशंकर नरसिंहनाथ, तारातारिणी, तप्तापानी, भीतरकनिका, भीमकुंड, कपितास यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान है। तो साथियों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसका ये भी हटा देता हूँ, ठीक है, ले लीजिएगा। अब हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं, तो उसको मानचित्र में देख लेते। उड़ीसा ने किया है तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। तो उड़ीसा मध्य प्रदेश, यहाँ पर यहाँ से हम लोगों को मध्य प्रदेश जाने के लिए छत्तीसगढ़ क्रॉस करके उड़ीसा में पहुँच सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर यह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर आंध्र प्रदेश का सीमा साझा करता है और इधर बंगाल की खाड़ी है। और उड़ीसा में ही साथियों यहाँ पर व्हीलर द्वीप है जिसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप नाम रख दिया गया है। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो करूर वैश्य बैंक का नया CMD और CEO किसे नियुक्त किया गया? गायत्री एस कुमार, ऋषि कुमार शुक्ला, रमेश बाबू और अमिताभ कांत। तो इसका सही उत्तर है रमेश बाबू। इनका चित्र देख सकते हो और इन्हीं को MD और CEO नियुक्त किया है। किस बैंक का? करूर वैश्य बैंक का। डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है, तो करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रमेश बाबू को बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधीक्षक नियुक्त किया है। साथ ही इन्हें अतिरिक्त निदेशक का प्रभार भी सौंपा गया है। रमेश बाबू की नियुक्ति प्रभार ग्रहण की तारीख 3 साल की अवधि के लिए की गई। जैसे आज इनकी नियुक्ति की जाती है तो इनका 3 साल तक इनका कार्य रहेगा। और ये किनका स्थान लेंगे? PR शेषाद्री का स्थान लेंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले ये कौन थे? रमेश बाबू कहाँ पर कार्य करते थे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत है और उन्होंने अप्रैल 2020 में ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं यहाँ से। तो साथियों अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, 5वां प्रश्न की। तो मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? गोरा देवी, ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजाई और लिसिप्रिया क्वांगुजम को। तो इसका सही उत्तर है ग्रेटा थनबर्ग को। इन्हें मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार दिया जाएगा। डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है, तो स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? इनॉग्रल गुलबेकियन प्राइज दिया जाएगा और उन्हें पुरस्कार में कितनी राशि दी जाएगी? 1 मिलियन यूरो की राशि दी जाएगी। और इन्हें युवा पीढ़ियों के लिए सम्मानित जो किया जाता है, जलवायु परिवर्तन के लिए पुरस्कार दिया जाता है जो युवा पीढ़ी रहते हैं उनको। ग्रेटा थनबर्ग 2018 में स्वीडिश संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद सुर्खियां में आई थी, जिसके बाद उन्हें वैश्विक स्तर पर बढ़ाया गया। दुनिया भर के बच्चों द्वारा स्कूल की गई हड़ताल का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। मानवता के लिए दिया जाने वाला गुलबेकियन पुरस्कार व्यक्तिगत समूहों, दुनिया भर के संगठनों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए अपनी नवीनता नवाचार प्रयासों के लिए दिया जाता है। तो साथियों इतनी जानकारी हो गई। अब 6वें प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कैसे बनाते गए? PC खांडपाल, गायत्री एस कुमार, राघवेंद्र सिंह और ऋषि कुमार शुक्ला। तो इसका सही उत्तर है PC खांडपाल। तो इन्हीं को SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं तो प्रकाश चंद्र कांडपाल को गैर जीवन बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। ये कब है? जून 2019 से SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी CEO के रूप में कार्यरत है और ये भूषण महापात्रा की जगह लेंगे, जिन्हें अब निदेशक रणनीतिक निवेश और डिजिटल पहल का नियुक्त किया गया। तो इनके कारण अब इन्हें नियुक्त किया गया। तो साथियों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें।
और आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे।